अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम सीखने जा रहे हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट हमने कर ली थी। आज हमारे पास जो सेकंड है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बार बार पता नहीं क्यों सेकंड मुंह में आ रहा है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हमें ड्राइव करनी है फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब स्टेप बाय स्टेप इसको समझते जाइएगा। पहला स्टेप, अब गौर से देखें कि वी एफ जो कि हमारे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी, और वी आई इनिशियल वेलोसिटी, इन दोनों के ऊपर स्क्वायर है। तो इसका मतलब है इनके ऊपर हमें क्या लाना है, स्क्वायर लाना है। तो स्क्वायर लाने के लिए हमारे पास स्टेप क्या होता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये हमारा पहला स्टेप समझने के लिए, ठीक है। स्क्वायरिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इनको स्क्वायर लाना है। तो हमने वी एफ होल स्क्वायर करेंगे तो इधर भी ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर, इधर भी ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये सिंगल वैल्यू है तो इसके लिए वी एफ वैसा का वैसा रहेगा, लेकिन यहाँ पर ये है वी आई प्लस ए टी होल स्क्वायर। अब हम पढ़ के आए हैं कि अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू हो, ए प्लस बी कोई भी वैल्यू हो, और इनके ऊपर स्क्वायर हो, तो इनका एक फार्मूला होता है जो कि हमारे पास क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। अब हम अगर इन वैल्यूज़ को देखें तो ये वाली शक्ल इस जैसी है कि नहीं है, तो जी हाँ, हमारी इस जैसी शक्ल है। अब अगर मैं कहूँ कि ये वाली जो वैल्यू, कौन सी वैल्यू, सिर्फ ये वी आई, ये अगर मेरे पास ए है और ये वाली वैल्यू अगर मेरे पास बी है, तो मैं इस फार्मूले में रख सकता हूँ। तो ए मेरे पास क्या है, वी आई, ऊपर क्या है, स्क्वायर, तो यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया, प्लस जैसा यहाँ पर है वैसा का वैसा यहाँ रखा है, 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी वैसा का वैसा 2 रखा। ए हमारे पास क्या है, वी आई, तो हमने वी आई रखा। बी हमारे पास क्या है, ए टी, तो हमने ए टी ही रखी, प्लस तो प्लस रखा। फिर क्या है, बी स्क्वायर, तो ए टी का स्क्वायर हो गया। अब ये वाला फार्मूला आपको यहाँ पर लिखना है, सही है। क्लियर। अब हमारे पास ये वी एफ स्क्वायर वैसा का वैसा, ये वी आई का स्क्वायर हो जाएगा, और ये वेरिएबल हैं वी आई ए टी, तो वेरिएबल नंबर के साथ मल्टीप्लाई जैसे हैं वैसे लिखे जाएंगे। अब ये स्क्वायर ए के ऊपर भी है और यही स्क्वायर टी के ऊपर भी है, सही है। तो हमने ए के ऊपर भी स्क्वायर दे दिया और टी के ऊपर भी स्क्वायर दे दिया। दोबारा देखें, अब हमें पता है कि किसी भी नंबर को, मतलब ए नंबर है, अब इसके ऊपर साइन कौन सी है, तो हम क्या करते हैं, इसके बिल्कुल फ्रंट में देखते हैं। अगर प्लस है तो प्लस होगी, अगर माइनस है तो माइनस होगी। अब यहाँ पर मैं अगर इस वैल्यू को देखूँ तो यहाँ पर इक्वल के बाद, इसके बाद इक्वल के बाद यहाँ पर कौन सी साइन नज़र आ रही है, कुछ नहीं है, तो प्लस है। अगर ये प्लस का है तो इक्वल के, ये इक्वल है, इस तरफ अगर प्लस की वैल्यू हो तो इस तरफ क्या हो जाती है, माइनस की। अगर ये ए प्लस का है तो माइनस ए हो जाएगा। इसी तरीके से वी एफ तो वैसा का वैसा रहेगा, ये प्लस का इस तरफ आएगा इक्वल के, तो माइनस वी आई स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल्स टू वी आई ए टी प्लस, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर वैसा का वैसा। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास अगला स्टेप देखते हैं क्या हमारे पास क्या हो रहा है। तो अगले स्टेप को समझने से पहले एक चीज़ हमें समझनी है, जो कि अगर ये तुम्हें समझ में आ गई तो बिल्कुल ईजीएस्ट तरीके से तुम निकाल सकते हो। अब हमारे पास वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर का पार्ट आ चुका है। अब हमें चाहिए एस।
तो एस हमने पढ़ा है कि वी आई टी प्लस हाफ, है ना, ए टी का स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से। अब यहाँ पर देखो इस जगह पे, सिर्फ इस जगह पे देखो और इस इक्वेशन की इस जगह पर गौर से देखो। यहाँ पर मुझे क्या बचाना है, वी आई टी। अब यहाँ पर मुझे क्या बचाना है, सिर्फ वी और टी, वी आई टी। तो जो बचाना है, बाकी जो है वो मुझे कौन से तरीके से निकालना होता है, कॉमन तरीके से निकालना होता है। ये कॉमन तरीका हमने मैट्रिक 9th में भी पहले पढ़ा था। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप कॉमन तरीका सीख लें। अब कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है, गौर से देखें तो अगर मैं कॉमन देख रहा हूँ तो कॉमन मेरे पास एक तो 2 आ रहा है और दूसरा a आ रहा है। 2 और a को मैंने बाहर निकाल दिया। अब 2 भी गया, a भी गया, तो यहाँ क्या बचा, वी आई और t, तो वी आई टी बचा। अगली टर्म में 2 कॉमन नहीं आ रहा, तो हमने एक और तरीका पढ़ा था कि अगर जिसमें कॉमन निकाला गया है वैल्यू लेकिन वो कॉमन है नहीं, मिसाल के तौर पर ए एम प्लस बी एन, सपोज़ करें मैं इनसे जो है क्या एम कॉमन निकालने की कोशिश करूँ। इसमें तो कॉमन ए एम था, निकल गया, सिर्फ ए बचा, लेकिन बी एन में कॉमन है नहीं। जो कॉमन नहीं है तो वो क्या कर देते हैं, डिवाइड, यानी कि एम आके डिवाइड करेगा और यहाँ बी एन बन जाएगा। ये हमने कॉमन वाले रूल में सीखा था। यही पैटर्न यहाँ पर हमसे कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन निकल रहा है, तो जी नहीं, 2 हमसे कॉमन नहीं निकल रहा, तो वोटे डिवाइड कर दिया। मैं लिखा नहीं ताकि आपको समझाते वक्त लिख सकूं। यहाँ पर हमने क्या निकाला, 2 कॉमन निकाला। एक निकल जाएगा, बाकी कितने बचेंगे, एक बच जाएगा। सही है। यहाँ पर ये नंबर अलग हैं और वेरिएबल अलग है। नंबर अलग है, वेरिएबल अलग है। अब क्या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1/2 को मैं अलग लिख सकता हूँ और AT² को अलग से लिख सकता हूँ। बाकी ये पूरी की पूरी टर्म जैसे है वैसे चल रही है, इसका कोई भी लेना देना नहीं है। यहाँ पीछे जो भी चल रही है वैसे की वैसे चल रही है। अब दोबारा ये VF² माइनस VI² 2a जैसा है वैसा का वैसा लिख लिया। लेकिन अगर यहाँ पर इस पूरी ब्रैकेट को देखें तो ये एक हमारे पास अगेन फार्मूला तैयार हो गया, और फार्मूला क्या था, S = VIT प्लस हाफ AT²। तो इस पूरी वैल्यू की जगह हमारे पास जो आया है वो क्या आया है, S आ गया। तो S वेरिएबल है, मल्टीप्लाई करके रख दिया वैसा का वैसा। अब क्या किया, रिप्लेसमेंट, 2AS को इक्वल के उस तरफ, VF² माइनस VI² को इक्वल के उस तरफ, और ये हमारे पास इक्वेशन ड्राइव 2AS = VF² माइनस VI², थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज ड्राइव्ड। उम्मीद है समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया तो कमेंट करके सवाल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।